Hey there, welcome everyone. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Chemistry. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 10 of class 12 chemistry, that is haloalkanes and haloarenes. And our today's topic will be carbocations and carboanions, their stability, electrophiles and nucleophiles. Right? तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, राइट, और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, राइट, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स. ठीक, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो. इलेक्ट्रोफाइल्स यानी कि कंपाउंड्स छोड़ो स्पीसीज लिखो, यानी कंपाउंड्स हैं जो तुम्हारे स्पीसीज है ना. तो species that are electron loving. ठीक, इलेक्ट्रॉन लविंग यानी कि इन्हें इलेक्ट्रॉन से प्यार है. क्यों है इलेक्ट्रॉन से प्यार? क्योंकि ये खुद क्या हैं, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं. ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ये हैं. इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. और अगर इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग, और इनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफाइल. तो ये खुद क्या होते हैं? ये खुद क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, राइट. अच्छा, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करते हैं? ऐसे कंपाउंड्स पे, ऐसे स्पीसीज पे अटैक करते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है. यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स हैं उन पे ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं, राइट. अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स. ठीक है, किस पे अटैक करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स पे ये अटैक करते हैं, राइट. अच्छा, आगे की बात कर लेते हैं. चलो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. चलो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे देखो H प्लस की बात करते हैं. तो H प्लस जो आयन है, पॉजिटिव आयन ज़्यादातर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना. पॉजिटिव आयन जो कि नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है, तो जैसे ये है आपका, ये क्या है? एक नॉन मेटल है. ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है. क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है. इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. अभी फ़िलहाल इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी चल रही है. तो ये जो स्पीसीज़ है, ये जो कंपाउंड है, ये कहाँ पे अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ पे ये अटैक करता है, राइट. अच्छा, H प्लस हो गया. तो ज़्यादातर जिन कंपाउंड्स में उनका पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं? वो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करते हैं, राइट. सिमिलरली अगर बात करें CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इलेक्ट्रोफाइल. क्यों? देखो अगर हम CO2 की बात करें, चलो इधर बात कर लेते हैं. CO2 की बात करें तो देखो CO2 का स्ट्रक्चर सब जानते हैं, ऐसे होता है कुछ. कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, राइट, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं. अब देखो क्योंकि ऑक्सीजन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो क्या करता है? जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, भाई एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. भाई एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से. एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया है शेयरिंग में, एक ऑक्सीजन ने दिया है, तब एक बॉन्ड बना. सिमिलरली दूसरा बना इधर भी. अब ऑक्सीजन इज़ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन क्या करता है? शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा. तो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं और इधर से भी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो कार्बन को कमी महसूस होने लगती है इलेक्ट्रॉन्स की. और क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की कमी महसूस होने लगती है, तो ये क्या बन गया? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन गया. ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं. तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है? अगर कोई मॉलिक्यूल है और उसमें ऑक्सीजन बॉन्डेड है, या फिर उसमें नाइट्रोजन बॉन्डेड है, या फ्लोरीन बॉन्डेड है, तो हो सकता है सेंट्रल मेटल एटम, या सेंट्रल एटम जो है, मेटल नहीं, सेंट्रल एटम जो है उस मॉलिक्यूल का, वो कैसे बिहेव करने लगे? वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगे. ठीक है,
तो एक एग्जांपल और हो गया CO2। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप बुक को कोई भी जो भी बुक आप रेफ़र करते हैं उसमें से देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है स्पीसीज दैट आर न्यूक्लियस लविंग। ठीक, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग, राइट। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, अगर मान लो सोडियम है, सोडियम के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बना दिया है, सोडियम है वो Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, तो ये है इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, Na पॉजिटिव इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, Na पॉजिटिव इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक, तो यानी कि ये कैसे स्पीशीज़ की तरफ एफिनिटी दिखाते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, यानी न्यूक्लियस लविंग, जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो उनकी तरफ एफिनिटी दिखाते हैं, और जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ये उन जिन चीज़ों पे, जिन स्पीशीज़ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो जो गरीबी छाई हुई है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, ऐसे कंपाउंड्स पे क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, उन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, राइट। अच्छा, तो एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लें तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है ना। लोन पेयर क्या है, फालतू में इलेक्ट्रॉन पड़े ही तो हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो गया। ठीक, सिमिलरली अगर बहुत सारे आयंस होते हैं, जैसे साइनाइड आयन हो गया, या OH माइनस आयंस हो गए, या SH माइनस आयन हो गए, ठीक, या NO2 माइनस आयन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो आयंस होते हैं उनको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी नेगेटिवली चार्ज, और या फिर जिनके पास लोन पेयर हो, उनको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, वो है न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन रिच की कंपाउंड्स की कैटेगरी में आप आल्कीन्स और आल्काइंस को भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है आल्कीन का और जो आल्काइंस का ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं, है ना भाई। अगर आप आल्कीन की बात करें, एक आल्कीन की बात करें, है ना, इथीन की बात कर लेते हैं, चलो। तो देखो, ये पहला वाला जो बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन ये दूसरा वाला जो बॉन्ड होता है ये पाई बॉन्ड होता है। एंड पाई बॉन्ड इज़ वीक बॉन्ड, इट कैन ब्रेक ईजिली, है ना, इट इज़ ईजी टू डोनेट। तो ये बहुत ईजिली डोनेट किया जा सकता है किसी दूसरे को। ठीक है, तो ये आल्कीन्स और आल्काइंस भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर दिखा सकते हैं, क्योंकि जो इनका बॉन्ड है वो कैसा है, वो वीक है, इट इज़ ईजी टू डोनेट। और अगर वो उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, तो वो डोनेट किसे करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ये किस पे अटैक करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स पे। और ये खुद क्या कंसिडर करे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि इनके पास ऐसे बॉन्ड्स हैं जो ईजिली डोनेट किए जा सकते हैं, राइट। अच्छा, तो ये था बात किसके बारे में, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कार्बोकैटायंस एंड कार्ब एनायंस। कार्बोकैटायन की बात कर लेते हैं, और उसके बाद बात करेंगे कार्ब एनायन की। देखो, कार्बोकैटायन क्या होता है, कैटायन सब जानते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस आर एनायंस, है ना। अब कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन,
और अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसको क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन, कार्बो एनायन नहीं, कार्ब एनायन, राइट। अच्छा ठीक है, तो कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक, ये एक अल्काइल हैलाइड है, हालो एल्केन है ना, ये क्या है आपका अल्केन और ये क्या है आपका हालोजन, तो एक हालो एल्केन है, ठीक है। हम कौन से चैप्टर पढ़े हैं, हालो एल्केन्स एंड हालो एल्केन, तो एक हालो एल्केन है। अब देखो कार्बन और ब्रोमीन, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में बड़ी हलचल है। क्यों है हलचल, क्योंकि ब्रोमीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। कार्बन के मुख्य रिलेटिव में ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कंपाउंड्स होते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की, वो अट्रैक्ट करते हैं शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, राइट। और क्योंकि वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और हो सकता है ये क्या करे, सर्टेन रिएक्शन या सर्टेन कंडीशंस में ये ब्रेक करके इसको अपने साथ ले जाए। जब ये इसको ब्रेक करेगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CH3, इधर भी आ जाएगा CH3। देखो अब ब्रोमीन तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, तो ये हो गया आपका ब्रोमीन, और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, देखो जब शेयरिंग हुई थी इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया था और इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, ठीक। और जब शेयरिंग हो जाती है, बॉन्ड बन जाता है, तो ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा होगा और ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा होगा, कार्बन भी, राइट। अब क्या हुआ, ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, दूसरे का भी ले लिया, तो इस पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, और वो बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने ऐसे नेगेटिव चार्ज के नीचे दिखा दिए। अब कार्बन ने लूज़ करा, बॉन्ड तो लूज़ करा और बॉन्ड में अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर दिया, तो इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो मॉलिक्यूल आपको मिला इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोकैटायन। ये क्या है आपका कार्बोकैटायन, ये जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। क्लियर हुई बात। अच्छा आप बात करते हैं कार्ब एनायन की, ठीक, कार्ब एनायन की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज अपने पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक, और ये बॉन्डेड है लिथियम के साथ, ठीक है। आप कोई बोले कि भैया ये तो मेटल है, मेटल कहाँ बॉन्ड बनाते हैं, तो बनाते हैं। बहुत सारे मेटल्स में कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर दोनों होता है, यानी उनमें आयनिक कम कोवलेंट ज़्यादा होता है ना। ये 50 आयनिक 50 कोवलेंट, तो यानी बॉन्ड बनता है मेटल्स के बीच में भी, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटल भी बॉन्ड बनाते हैं। जैसे Ag सिल्वर बनाता है, लिथियम में कोवलेंट कैरेक्टर होता है ना, आपने पढ़ा होगा एस ब्लॉक वगैरह में, ठीक है, जब क्लास 11th में होंगे आप, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब कार्बन और लिथियम में से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो नॉन मेटल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स, ठीक है। तो मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनमें तो टेंडेंसी होती नहीं इलेक्ट्रॉन को खींचने की, बल्कि डोनेट करने की टेंडेंसी होती है मेटल्स में, तो राइट। तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे भी हो सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस कुछ रिएक्शन हो रहे हो वहाँ पे, सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर या कैटलिस्ट जो भी हो, या किसी दूसरे रिएक्टेंट की प्रेजेंस में हो सकता है कि ये कार्बन क्या करे, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़ायदा उठाए और यहाँ से दोनों बॉन्ड से क्या खींच ले, इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले। अब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CH, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक। और क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए तो इस पर आ गए नेगेटिव, और नेगेटिव के नीचे हम क्या दिखा देंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स। और Li ने अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, Li+, राइट। तो देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप क्या बोलोगे, इस मॉलिक्यूल को देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायन है, लेकिन किसका, कार्बन का, तो इसको बोलते हैं कार्ब एनायन। क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन। ये था आपका कार्बोकैटायन और ये है आपका कार्ब एनायन। क्लियर हुई ये बात, ठीक। अच्छा आगे बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, चलो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। स्टेबिलिटी से क्या मतलब है, देखो यूजुअली क्या होता है कि एनायन हो या कैटायन हो, एनायन मतलब आयन है और आयंस का मतलब क्या है, चार्ज है, ठीक है, एटम के ऊपर क्या है, चार्ज है।
अब चार्ज क्या होता है, चार्ज बोझ की तरह होता है, राइट। चार्ज बर्डन होता है और मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने आप को उस बर्डन को कम करना चाहता है किसी तरीके से। यानी अगर बर्डन कम हो गया तो वो शांति से रह सकता है, वो स्टेबल हो जाएगा, और अगर बर्डन बढ़ता चला गया तो वो क्या रहेगा, अनस्टेबल, वो बेचैन रहेगा। तो वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हमेशा ये ट्राई करते हैं, यानी जो आयंस हैं कुल मिला के जिन पे चार्ज है, वो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इस चार्ज को कम किया जाए, स्टेबल किया जाए, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं तीन चार कार्बोकेटाइंस लिखता हूँ कि एक कार्बोकेटाइन है ये जो हमने अभी पढ़ा है ना, एक है ये, और फाइनली वन मोर। ठीक, तो हमारे पास कितने कार्बोकेटाइन है, 4 हैं, और हमको ये बताना है कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सबसे ज़्यादा इनमें से स्टेबल है। ठीक, तो स्टेबल तो वही होगा जो बहुत अच्छे से पॉजिटिव चार्ज को संभाल रहा है। जो कार्बन बहुत अच्छे से पॉजिटिव चार्ज को संभालेगा वो ज़्यादा स्टेबल है। अब संभालेगा कौन, ये आती है बात। देखो आल्काइल ग्रुप्स, आल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, कार्बन चेन्स। आल्काइल ग्रुप्स यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो, एक मिनट रुको सॉरी, ऐसे बोल सकते, देखो अब जो आल्केन्स होते हैं, आल्केन्स सब जानते हैं, आल्केन्स क्या है, लंबी लंबी चेन्स होती हैं, राइट, कार्बन चेन्स। अगर कार्बन चेन बॉन्डेड है उसको बोल देते हैं आल्काइल ग्रुप, है ना। एक आल्केन बॉन्डेड है तो उसको बोल देते हैं आल्काइल ग्रुप, है ना। अगर मीथेन कहीं बॉन्डेड है, जुड़ गया है, तो उसको बोलेंगे मिथाइल, ठीक है। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। अगर इथेन कहीं जुड़ा हुआ है बॉन्ड से, बॉन्ड बना के किसी चेन में, तो उसको बोलेंगे इथाइल। प्रोपेन कहीं जुड़ा हुआ है बॉन्ड बना के किसी चेन में, तो उसको उस ग्रुप को बोलेंगे प्रोपाइल। सिमिलरली जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, है ना, अब जैसे यहाँ पे देखो इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इस कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। तो अल्काइल ग्रुप्स यानी कार्बन चेन्स, अल्केन्स, इनमें क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट दिखाती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। डोनेट नहीं करती हैं, ये बिल्कुल भी डोनेट नहीं करते हैं, लेकिन ये इफेक्ट पैदा करती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज कि भाई आपको दर्द हुआ है, राइट, आपको बहुत ज़्यादा पेन है और आप अकेले पड़े हुए हैं, राइट। अब तो आप जब अकेले होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, परेशान होंगे। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपके 2-3 फ्रेंड्स आपके साथ हों उस वक्त जब आपको दर्द हो, ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, हो सकता है आपका माइंड डेविएट करें, ठीक है, आपको कुछ खाने पीने को पूछें, जो भी है आपकी केयर करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, एक इफेक्ट आएगा, वो दर्द की इंटेंसिटी आपको कम महसूस होगी, राइट, यानी कि आप थोड़ा स्टेबल महसूस करोगे। क्लियर हुई बात। वही बात है कि ये जो कार्बन चेन्स हैं इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। इफेक्ट से मतलब क्या है, ये डोनेट तो नहीं करेंगी, लेकिन इफेक्ट ऐसा दिखा देंगी इलेक्ट्रॉन, जैसे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हैं। अब क्योंकि प्लस चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। और अगर कोई कार्बन को पॉजिटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट होने का उसको इफेक्ट दिखाई देगी, कोई मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन चेन है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट एक है, एक कार्बन चेन की वजह से है, तो पॉजिटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम, इसको कम महसूस होगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट करने वाली 2 कार्बन चेन्स हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट और कम हो जाएगा। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चेन्स हैं, तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उससे कम स्टेबल ये होगा, उससे कम स्टेबल ये होगा, और सबसे कम स्टेबल ये होगा। ठीक, अच्छा, अब देखो इस कार्बोकैटायन को बोल सकते हो आप प्राइमरी, क्या बोल सकते हो, प्राइमरी। प्राइमरी को 1 डिग्री से डिनोट करते हैं, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, अगर सिर्फ एक ही कार्बन चेन जुड़ी हुई हो उसको बोलते हैं प्राइमरी। ठीक, अगर 2 कार्बन चेन्स जुड़ी हुई हैं उसको बोलते हैं 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और अगर 3 कार्बन चेन्स जुड़ी हुई हो तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री, यानी कि टर्शियरी।
तो ये क्या है, टर्शियरी। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, कम स्टेबल, कम स्टेबल, और यहाँ ये तो इसके पास तो कोई कार्बन चेन है ही नहीं, तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे। राइट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। चलिए कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे बात कर लेते हैं। देखो तो फिर से मैं लिखता हूँ, एक कार्बन आयन हमारे पास ये है, हमने एक और लिख दिया, और ये हो गया फाइनल। ठीक, तो हमारे पास कितने कार्बन आयन है, फिलहाल 4 कार्बन आयन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, अभी बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल। तो फिर से बात करते हैं, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन आयन है, नेगेटिव चार्ज ये बोझ की तरह है, तो ये मॉलिक्यूल क्या चाहेगा, किस तरीके से नेगेटिव चार्ज कम हो जाए। अब यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात क्या है, देखो कार्बन चेन्स का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये उसको दूर करेगी। लेकिन अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में है और इनका भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, यानी ऑलरेडी भरा पड़ा है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है, इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ये क्या चाहता है, कोई ले ले इससे इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बन चेन्स तो उल्टा भर रही हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इसको डोनेट कर रही हैं कि भैया और ले ले, तो इसका नेगेटिव चार्ज तो बढ़ जाएगा। अब कार्बन चेन्स इसको, इसका पॉजिटिव चार्ज कम ना करने के बजाय क्या करिए, नेगेटिव चार्ज बढ़ा रही हैं। क्यों बढ़ा रही हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हैं इसको, अरे भैया इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इस पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तीनों कार्बन चेन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखा रही है, तो ये नेगेटिव चार्ज तो और बढ़ जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कार्बन चेन्स सुख ना देने की बजाय दुख दे रही हैं। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे इसको परेशान करने वाली 2 कार्बन चेन्स है, और यहाँ पे इसको परेशान करने वाली 1 कार्बन चेन है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उससे कम स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल ये, और सबसे कम स्टेबल ये। राइट, तो यहाँ पे देखो उल्टा हो गया। क्लियर हुई बात। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो कार्बन आयन का। ठीक, ये हो गया एक और एग्जांपल। अब इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, देखो फिर से कंपेयर करते हैं। देखो अब फ्लोरीन की बात करो, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो फ्लोरीन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत। तो फ्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ना होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर से खींचने की कोशिश करेंगे तो इसके नेगेटिव को कम करेंगे। भाई ये तो नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है, अब वो कम हो जाए तो स्टेबल हो जाए, यानी नेगेटिव चार्ज पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। तो फ्लोरीन यहाँ पे 3 तरफ से फ्लोरीन जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाएगा, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि इसका नेगेटिव चार्ज कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो यहाँ पे हेल्प करने वाले 3 लोग हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा परेशान ये है और सबसे ज़्यादा खुश ये है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये सबसे कम। राइट, अच्छा, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।